अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। कुर्बानी के शरई मसाइल का पार्ट नंबर 13 है, किस्त नंबर 13। पहला सवाल ये है, अगर किसी जानवर की दुम या चक्की कटी हो तो उसकी कुर्बानी करना कैसा है। तो जवाब यह है कि अगर किसी जानवर की दुम या चक्की 1/3 से ज़्यादा कटी हो, तो यानी तीसरे हिस्से से ज़्यादा कटी हो, तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। और अगर 1/3 कटी है या 1/3 से कम कटी है तो फिर कुर्बानी जायज़ है। दूसरा सवाल ये कि अगर किसी जानवर की नज़र कमज़ोर हो तो फिर क्या हुक्म है। तो अगर किसी जानवर की नज़र 1/3 से ज़्यादा कमज़ोर हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और अगर 1/3 या 1/3 से कम कमज़ोर हो तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर दोनों आँखों की रोशनी कम हो तो इसका पहचानना आसान है, और सिर्फ़ एक आँख की कम हो तो इसके पहचानने का तरीका ये है कि जानवर को 1-2 दिन भूखा रखा जाए, फिर उसकी आंख पर पट्टी बांध दी जाए जिसकी रोशनी कम है, और अच्छी आंख खुली रखी जाए, और उतनी दूर चारा रखें जिसको जानवर ना देखे। फिर चारे को नज़दीक लाते जाएं, जिस जगह वो चारे को देखने लगे वो निशान रख दें, वहाँ निशान लगा दें। फिर अच्छी आंख पर पट्टी बांध दें और दूसरी आंख खोल दें और चारे को करीब करते जाएं। जिस जगह उसकी आँख उसे देख ले चारे को, तो वहाँ पर भी निशान लगा दें। फिर दोनों जगहों की पैमाइश करें। अगर ये जगह पहली जगह की तिहाई है तो मालूम हुआ कि तिहाई रोशनी कम है, और अगर निस्फ़ है यानी आधी है तो मालूम हुआ कि अच्छी आँख की निस्बत उसकी रोशनी आधी है। तो इसी तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तीसरा सवाल यह है कि जिस भेड़ या दुम्बे की ऊन काट ली गई हो तो क्या उसकी कुर्बानी जायज़ है। तो जिस भेड़ या दुम्बे की ऊन काट ली गई हो उसकी कुर्बानी जायज़ है। चौथा सवाल यह है, अगर किसी बकरी की ज़बान कटी हो तो उसकी कुर्बानी का क्या हुक्म है। तो याद रखें कि अगर किसी बकरी या भेड़ की ज़बान कटी हो तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है, क्योंकि ये चारा ज़बान से नहीं खाती बल्कि दांतों के साथ खाती है। हाँ, अगर बिल फ़र्ज़ वो चारा न खा सकती इस वजह से बिल फ़र्ज़, तो फिर कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, लेकिन उमूमन ऐसा होता नहीं है, लिहाजा उसकी कुर्बानी हो जाएगी। पांचवा सवाल ये कि अगर किसी जानवर का दूध इलाज के ज़रिए खुश्क कर दिया गया हो तो उसकी कुर्बानी का क्या हुक्म है। तो जवाब यह है कि अगर किसी जानवर मसलन बकरी, भैंस, गाय और ऊँटनी वगैरह का दूध इलाज के ज़रिए खुश्क कर दिया गया हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। छठा सवाल ये कि अगर किस कुर्बानी करते वक्त जानवर के उछलने कूदने की वजह से उसमें कोई ऐब पैदा हो जाए तो क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी। तो जवाब ये कि अगर कुर्बानी करते वक्त जानवर के उछलने कूदने की वजह से कोई भी ऐब पैदा हो जाए तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरह अगर उछलने कूदने से ऐब पैदा हुआ और वो जानवर छूट कर भाग गया और फ़ौरन पकड़ कर लाया गया और ज़ब्ह कर दिया गया तो भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी। सातवां सवाल यह कि क्या दागे हुए जानवर की कुर्बानी जायज़ है। तो जवाब यह है कि दागे हुए जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन बचना बेहतर है। आठवां सवाल यह कि मजबूब यानी जिस जानवर के खुसिया और उज़्व तनासल सब काट लिए गए हों और वो जिमा पर कादिर ना हो तो क्या उसकी कुर्बानी जायज़ है। तो जवाब यह है कि ऐसे जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। नौवां सवाल ये कि अगर किसी जानवर के थन छोटे हों तो क्या उसकी कुर्बानी जायज़ है। तो जवाब यह है कि अगर बकरी या भेड़ के दोनों थन छोटे हों या कोई एक थन छोटा हो, इसी तरह गाय या भैंस के चारों थन या तीनों या दो या कोई एक थन छोटा हो लेकिन खुश्क ना हो और उनमें से दूध आता हो तो उनकी कुर्बानी जायज़ है। 10वां और आखिरी सवाल यह है कि अगर किसी जानवर का दूध न उतरता हो तो उसकी कुर्बानी करना कैसा है। तो जवाब यह कि अगर किसी जानवर का दूध बग़ैर किसी बीमारी के ना उतरता हो, वैसे जैसे कि उमूमन तो
जो बकरियां होती हैं या गाय भैंसें होती हैं वो दूध देना फिर छोड़ देती हैं कुछ अरसे बाद, तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए, फ़िकी मसाइल को समझ कर इनको आगे पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आप कोशिश किया करें कि जो भी हमारी इस तरह के पोस्टें आती हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आवाम को हासिल हो और शऊर हासिल हो और मसाइल वो सीख कर समझ कर अमल करें। अल्लाह तबारक तआला हम सब को अमल की तौफ़ीक दे।